ईद मुबारक, ईद मुबारक। हजारों मील दूर यूरोप के दिल जर्मनी में एक खूबसूरत दास्तान लिखी जा रही है। ये दास्तान है गुर्बत की, अपनी पहचान को जिंदा रखने की और नस्ल नौ को जड़ों से जोड़ने की। ये हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी क्लब्स, जो सिर्फ इदारे नहीं बल्कि एक खानदान के मानिंद हैं। मैं हूं जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में और यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी क्लब्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। हर कम्युनिटी क्लब डिफरेंट काम कर रहे हैं। कोई बच्चों की डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई बच्चों के स्पोर्ट्स पे काम कर रहा है, फैमिली इवेंट्स पे काम कर रहे हैं, कल्चर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और मजहबी त्यौहार भी। तो आइए जानते हैं यहाँ के इन सारी कम्युनिटी क्लब से क्या फ़वाइद हैं और इनके प्रेसिडेंट से मिलते हैं, इनकी मैनेजमेंट से मिलते हैं और सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात करते हैं कि इनकी इन कम्युनिटी क्लब से इनको क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। इस पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहमियत को इस तरह से बयान किया जा सकता है कि ये देखें, एक तो आपस में फैमिलीज मिलती हैं, आपस में गेट टुगेदर होती है, एक दूसरी फैमिलीज में जो है वो उनको आपस में जो है मिलने का मौका मिलता है, आपस में मिलते हैं। बच्चों को जो है वो बच्चे, क्योंकि हमारी नई जनरेशन अब बच्चों की आ रही है, तो बच्चे जब इस कल्चर को हमारे पाकिस्तानी देखते हैं कि आपस में गेट टुगेदर फैमिली जमा हुई है, तो बच्चों को बहुत कुछ आगे फ्यूचर में सीखने को मिलेगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी क्लब्स के स्टेज शोज और सकाफती तकरीबात बच्चों को न सिर्फ अपनी ज़बान और सकाफत से जोड़ती हैं, बल्कि इन्हें खुद को पुरएतमाद तरीके से जाहिर करने का मौका देती हैं। हमारा पहला मकसद ये था कि सबको जोड़ के रखें, आपस में इनका एक ताल्लुक हो, तो नेटवर्किंग भी कायम हो। उसके अलावा हमने नोट किया कि बच्चों को कम मौका मिलता है, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को स्टेज पे आने का, तो हम चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले स्टेज पे आने का, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो और आगे आए इस माशरे में, जर्मन माशरे में भी, और अपने कल्चर को पहचाने। ये सबसे ज़रूरी है। तालीम और तरबियत का ये सफ़र सिर्फ खेल तक महदूद नहीं, बच्चों की ज़हनी और अखलाकी नशोनुमा के लिए भी बाकायदा सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाती हैं, जैसे उर्दू क्लासेस, म्यूज़िकल शोज़, क्विज़ प्रोग्राम्स, अखलाकी तरबियती सेशंस और कायदाना सलाहियतें बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स। हमारी कम्युनिटी का मकसद है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए आने वाली नस्ल को यहाँ की बुराइयों से दूर रखना है और अपने कल्चर और अपने ज़बान और अपने मज़हब के करीब लाना है। यहाँ खेल सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तरबियत है, जज्बा, नज़्म ज़ब्त और टीम वर्क सिखाने का ज़रिया है। बच्चों के लिए फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़, रस्साकशी, बैडमिंटन और दीगर खेलों का इनेकाद बाकायदगी से किया जाता है। ये कम्युनिटी क्लब्स बच्चों को जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ एक मुस्बत पुरएतमाद शख्सियत बनाने में मदद फराम करते हैं। जर्मनी में जैसे आईटी प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, वैसे नए स्टूडेंट्स भी आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो नए स्टूडेंट्स जो यहाँ जर्मनी में आए। आपको जर्मनी आने से पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम्युनिटी होगी नहीं होगी? मुझे बिल्कुल भी इस बारे में अंदाज़ा था नहीं कि यहाँ पे पाकिस्तानी इतने ज़्यादा हैं और उनकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ईद के मौके के ऊपर जब सारे आपस में मिल रहे हैं, तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। मजहबी सरगर्मियाँ भी कम्युनिटी क्लब्स का अहम हिस्सा हैं। बच्चों को कुरान, इस्लामी अखलाकियात और दीन की बुनियादी तालीमात सिखाई जाती हैं। ये तरबियत इन्हें न सिर्फ अच्छा मुसलमान बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनाती है। मैं जर्मनी में तकरीबन 7-8 साल से रह रही हूँ और मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ एयरलाइंस देखी हैं, जो मैं समझती हूँ पर्सनली कि इससे स्पेशली हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको हमारा पाकिस्तानी कल्चर, हमारा रिलीजन, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब तक हम अपने बच्चों को यहाँ लेकर नहीं आएंगे, दे विल नेवर नो कि ईद क्या है। तो बेसिकली इससे हम अपना कल्चर शो कराते हैं, हमारे जो रस्म रवाज है। हमारी पहली तंजीम है PSKV, जो बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही है और एज वेल एज हम लोग पाकिस्तानी कल्चर के लिए भी काम करते हैं। हमारा मेन मकसद है बच्चों में जो है वो पाकिस्तानी कल्चर को उजागर करना और उनको स्पोर्ट्स से ज़्यादा करीब लाना। जैसा कि आपको लोगों को मालूम है, इन मुल्कों में जो है वो बच्चे कल्चर से और स्पोर्ट्स से दूर होकर गलत एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। तो PSKV जो है उसने जो है वो एक तंजीम बनाई है जो कि बच्चों के स्पोर्ट्स पर
اور پاکستانی کلچر پر کام کر رہی ہے. ہماری کمیونٹی ہم ہے پاکستان جو کہ جرمن میں سچویٹڈ ہے. اس کا جو مین مقصد ہے جتنے بھی ہمارے ترکین وطن ہمارے پاکستانی بھائی نوجوان بزرگ یا فیملیز یہاں جرمن میں آتی ہیں ان کو اسٹارٹنگ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو پتہ نہیں کہ کون سا کیس دینا ہے, کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے, زبان کا مسئلہ. تو پھر جو ہماری جو فرائن ہے وہ کافی دیر سے یہاں پہ 20-25 سال ہو گئے ہیں. آپ بھی ایک فرائن کو رن کر رہے ہیں جو کلب ہے کمیونٹی کلب, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم جہاں پہ ایک پاک جرمن انٹیگریشن اینڈ کلچر سوسائٹی ہے اس کو رن کر رہے ہیں اور تقریباً پچھلے 4 سال سے ہم جو مین ہمارا بڑا جو پروگرام ہے وہ ہم جشن آزادی کے حوالے سے کراتے ہیں جس کا نام ہے گرینڈ فیملی جشن آزادی اینڈ کلچرل شو. ہم لوگ اس وقت بہت اچھے پروگرام پہ آئے ہوئے ہیں. یہ بچوں کے لیے بہت اچھا کلچرل پروگرام ہے. اس میں بہت بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور اسپورٹس وغیرہ ہمارا کلچرل اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہو ہمارے پاکستان کے کلچر. جرمنی میں مختلف فرائنز ہیں یعنی کمیونٹی کلبس, تو بتائیں گے کہ ان کمیونٹی کلبس کے فوائد. لاسٹ جو یہاں پہ 3-4 سال میں جو خاص طور پہ یہاں فرائنیں بنی ہیں اور ابھی اسپیشلی جو ہمارا شہر ہے فرینکفرٹ کا جو شہر ہے یہاں پہ جو فرائنیں بنی ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آئیں, ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا بہت بڑا موقع ملا ہے, ہمیں اپنے کلچر کو سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے. ہمارے بچے جو ہیں ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی ملنے سے ان کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا بیسیکلی ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کیا ہے. آپ بتائیں گے کہ اردو زبان کو اس سے کیا فوائد حاصل ہے؟ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ان تمام فرائنس کے اندر تمام لوگوں کو بلایا جاتا ہے, مختلف اردو میں پروگرام کروائے جاتے ہیں. وہ بچے جو کہ اسکول میں صرف جرمن بولتے ہیں وہ یہاں آ کے تقریباً 5-6 گھنٹے اردو بولتے ہیں, اردو بچوں سے ملتے ہیں اور اردو پروگرام میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. اس کی اہمیت یقیناً بہت ہے کہ بچوں کی زبان ہے وہ زندہ رہتی ہے, اپنی لینگویج ملتی ہے. اور باقی جو ہم فیسٹ مناتے ہیں جو ہماری مطلب اسلامک طریقے کے مطلب عید سے, اب عید کا فیسٹیول کل گزرا ہے ابھی جاری ہے, اب عید ملن پارٹی ہو رہی ہے. تو یہی بچوں کو ہمیں دور پردیس اپنے ملک میں رہ کے یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک فیسٹ ہے. عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک. یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے والدین, رضاکاروں اور کمیونٹی لیڈرز کی محنت سے جنہوں نے نئی نسل کے لیے اپنا وقت, محبت اور توانائیاں وقف کر دی ہیں. یہ کمیونٹی کلبز ایک امید کی کرن ہے جن کی روشنی سے نہ صرف آج کے بچے بلکہ آنے والی نسلیں بھی فیضیاب ہوں گی. پاکستانی کمیونٹی کلبز جرمنی میں پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے.